डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है और मॉलिक्यूल को 3D अरेंजमेंट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द definition of stereochemistry. It is the branch of the chemistry which is concerned with the 3D arrangement of the atom and molecule and the effect of these chemical reaction. यानी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में और मॉलिक्यूल में वो किस तरह से अरेंज है, देन वो केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करता है तो उस सब की जो स्टडी है वो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर कंसीडर होती है। 3D रिप्रेजेंटेशन में मेनली 4 टाइप के रिप्रेजेंटेशन है: वेज डैश प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉहर्ट्स प्रोजेक्शन। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द वेज डैश प्रोजेक्शन। वेज एंड डैश जो है ये साइंटिस्ट हैं दो, जिनके नेम पर ये आपका प्रोजेक्शन दिया गया है। इस प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल में 3 टाइप्स की लाइंस को इन्होंने कंसीडर किया 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर। वन है आपकी वेज लाइन जो कि आपको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, और इसको सॉलिड लाइन भी बोलते हैं। और इसको इट मीन्स इट्स शोइंग कि ये क्या होता है, ग्रुप जो होता है टुवर्ड्स यू है, या फिर क्या है अबव द प्लेन है या आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द पेज है। अनदर है आपकी डैश लाइन होती है या बिहाइंड द पेज बोलते हैं इसको, और ये इट इज़ ग्रुप इज शोइंग लाइक इट्स अवे फ्रॉम यू। अनदर इज द वन सिंपल लाइन है विच इज़ रिप्रेजेंटिंग लाइक कि ग्रुप इज इन द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे कि ये जो है आपका, ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टुवर्ड्स यू, यानी ये क्या हो गया आपका वेज डैश लाइन हो गई, ब्रोकन लाइन, और ये आपके हो गए प्लेन ऑफ पेपर। नेक्स्ट है आपका फिशर प्रोजेक्शन। फिशर साइंटिस्ट ने दिया, इन्होंने 2 तरह की लाइंस को कंसीडर किया। वन इज़ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अनदर इज़ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन होती है इट मीन्स ग्रुप इज़ अवे फ्रॉम यू। ठीक है, यानी आपके डैश डैश लाइन हो गई, वन कार्बन इज सेंट्रल कार्बन, ये आपकी हो गई अवे वर्टिकल लाइन हो गई। अब दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी ये आपको क्या बता रही है, वेज। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वेज। सो जो हम यहाँ यदि हम ग्रुप को देखें तो CH3 और OH जो है ये आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में है, और ये जो आपका COH है वो आपका कौन सा है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो यानी ग्रुप क्या है आपके टुवर्ड्स यू। ठीक है, थर्ड है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन विच इज़ मेनली यूज फॉर द कन्फॉर्मेशनल रिलेशनशिप के लिए। कन्फॉर्मेशन क्या, कन्फॉर्मेशन कब बनते हैं कन्फॉर्मर्स, जब क्या होता है सिंगल बॉन्ड के अलोंग क्या होता है, रोटेशन होता है। ठीक है, रोटेशन अलोंग सिंगल बॉन्ड, देन दे कॉल एज सिंगल बॉन्ड, तो ये हो जाता है आपका कन्फॉर्मर्स। ओके, इसमें आप 2 तरह के कार्बन्स को कंसीडर करते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरह की कार्बन को कंसीडर करेंगे। वन इज़ द फ्रंट कार्बन जिसको हम डॉट से बताते हैं, सिंगल डॉट। ओके, देन है आपका, फिर है आपका बैक कार्बन जिसे आप एक सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये 2 कार्बन बॉन्ड की रिप्रेजेंटिंग है, लेकिन यहाँ पे वन सिंगल कार्बन को बता रहे हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दी है स्टैगर, अनदर इज़ द इक्लिप्स। इसके अंदर आप देखोगे कि
यहाँ जो ग्रुप्स हैं वो, इसमें यदि हम यहाँ देखेंगे तो ये कौन सा है आपका फ्रंट कार्बन है, जिस पर आपके क्लोराइड, क्लोरो, ब्रोमो और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा आपका बैक कार्बन है, जो कि आपके लार्ज सर्किल से ये बता रहे हैं हम इसे बैक कार्बन, ठीक है। और आपका ये डॉट वाला जो है ये कौन सा हो गया आपका फ्रंट कार्बन। ऐसे ही इसके अंदर आप डॉट है ये आपका हो जाएगा फ्रंट कार्बन, और बाहर वाला ये क्या हो जाएगा आपका बैक कार्बन। इसमें आप यदि ये स्ट्रक्चर जो है, यदि आपका ये वाई शेप दिख रहा है फ्रंट कार्बन, बैक भी ऑल्सो वाई है, यदि ये क्या होता है वन वाई, ये हो गया आपका स्ट्रेट वाई, ठीक है। ये जो फ्रंट वाले में है तो ये कौन सा है आपका स्ट्रेट वाई। देन आपका बैक वाला जो है वो कौन सा है आपका इन्वर्टेड वाई, ठीक है। यदि ये इस तरह से है आपका इन्वर्टेड वाई और बैक जो है इन्वर्टेड है, और ये तो इसको बोलते हैं आप स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि ये दोनों वाई क्या होते हैं, बोथ वाई क्या हैं आपके, कैसे हैं दोनों टाइप के वाई, ये आपके हैं स्ट्रेट, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे इक्लिप्स, बोथ वाई, ठीक है, बोथ वाई शेप जो है। और यहाँ जो है आपका वन वाई इन्वर्टेड एंड वन वाई आपका बैक है, तो ये हो जाएगी आपकी स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। तो ये आपका है न्यूमैन प्रोजेक्शन। फोर्थ है आपका सोहर्स प्रोजेक्शन, जो कि सोहर साइंटिस्ट ने बताया, और ये काफ़ी न्यूमैन प्रोजेक्शन के ही सिमिलर है। इसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है उसको कंप्रेस कर दिया जाता है, और उसको हम सोहर्स प्रोजेक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। इसमें आपको फ्रंट और बैक कार्बन देखने को मिलेगा। जैसे आपने ये एक ग्रुप लिया है, इसके अंदर आपको क्या पता चल रहा है, इसमें आपने देखा कि आप ये स्ट्रेट वाई है, जो OH, H और CH3 है, ठीक है। तो ये आपको देखो OH, H और ये CH3, ठीक है, वही आपका वाई दिख गया। देन है आपका बैक, बैक के आपके अंदर देखा CH3, H, H, तो ये जो बैक कार्बन है ये आपका है CH3, H, H, ठीक है। आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये तो आपका आगे कौन सी स्ट्रक्चर के लिए हो गया, ये हो गया आपका स्टैगर्ड के लिए, फाइन। और ये भी आपकी स्टैगर्ड ही है, ओके। तो ये आपको, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टैगर्ड होगी तो उसमें जो ये दो ग्रुप्स होंगे, दो ग्रुप्स के बीच में जो है फ्रंट कार्बन के दो ग्रुप्स के बीच में यदि हम डिस्टेंस को लगाएं, यदि हम इसको और इसको डिस्टेंस को देखेंगे तो ये कितनी होगी, ये आपके 60 डिग्री के पार्ट होंगे, ये 60 डिग्री इनमें डिफरेंस होएगा। लेकिन जब हम क्या है इक्लिप्स में देखेंगे, जैसे हम ये वाले हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या होता है, ये ओवरलैप्ड होती हैं, और यहाँ जो है आपको 0 डिग्री का आप डिफरेंस करते हैं। So we are done with the today lecture. So in this lecture we learn कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, और उसके अंदर हमने 4 तरह के प्रोजेक्शंस की स्टडी करी। स्टार्ट विद द वेज डैश, फिशर, देन न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड द सोहर्स प्रोजेक्शन. I hope you understand these projection, and in next video we will learn more topics on the stereochemistry.